साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की जो री एग्ज़ाम होनी है उसके लिए जीके जीएस की एक विशेष एक विशेष टॉपिक जो है 1857 की क्रांति से प्रारंभ कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें हम बात करेंगे मंगल पांडे की, जो सबसे पहले जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ 1857 में, तो उसके नायक थे और पहले गोली उन्होंने चलाई थी। उसके बाद फिर लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, जिन्होंने झांसी में झंडा बुलंद किया विद्रोह का। कुंवर सिंह, बहुत परीक्षा में आता है इनके बारे में, कुंवर सिंह की बात करेंगे, बिहार के का नेतृत्व इन्होंने किया था क्रांति का। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग की बात की जाएगी, जो उस समय गवर्नर जनरल था और बाद में पहला वायसराय बना। क्रांति के कारणों पर बात की जाएगी, तात्कालिक कारण और मूल कारण क्या थे। रजवाड़ों की भूमिका की बात की जाएगी कि इस विद्रोह में, इस क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी और क्या होनी चाहिए थी, तो परिणाम पर क्या असर पड़ सकता था। क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे, उन पर चर्चा की जाएगी। और इस क्रांति को इतिहासकारों का क्या मत मिला। कुछ इतिहासकार ये कहते पाए जाते हैं कि क्रांति नहीं थी, संघर्ष नहीं था, यह एक सा विद्रोह था जो कि अनियोजित तरह का था, और कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस पर बात की जाएगी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये साबित होने वाला है इस सीरीज का। टॉप 20 क्वेश्चंस पहले की तरह ही होंगे, एमसीक्यूज होंगे, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सभी होंगे, उसमें कुछ नवीन प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले की ही तरह इस प्रश्न होंगे और व्याख्याएं देखिए, इतने पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रश्नों में इतने पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि यदि ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला है तो इसको 20 के बजाय लगभग 100-125 प्रश्नों के बराबर मानिए। और पूरा ये जो 1857 की क्रांति है, इस लगभग पूरा कवर होने वाला है। सो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। झांसी, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। सवाल का जवाब आप दे पाएंगे मेरठ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ। तात्कालिक कारण देखा जाए, दो तरह के कारण थे इस क्रांति के शुरू होने के। एक तात्कालिक, उस समय तुरंत का क्या कारण था, और कुछ मूल कारण थे जो बहुत पहले से चीज़ें हो रही थी, उसकी वजह से इस क्रांति को का प्रारंभ माना जाता है। तो तात्कालिक कारण क्या थे। पुरानी ब्राउन बेस जो बंदूकें थी लोहे की बनी हुई, उनकी जगह नई एनफील्ड राइफल लाई गई और ऐसी अफवाह फैली कि उसकी जो कारतूस लगेगी उस राइफल में, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। और इसी अफवाह से और ये जो भरी जाती थी और जो खींची जाती थी, मुंह से खींचकर इसमें भरा जाता था कारतूस और चलाया जाता था इस बंदूक तो इसलिए जो मुसलमान सैनिक थे उनके लिए सूअर बहुत पवित्र है और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है। तो दोनों की चर्बी लगी होने की अफवाह थी, इस वजह से दोनों ने मना कर दिया इसको करने से, प्रयोग करने से, और विद्रोह किया। लेकिन जो प्रमुख कारण तात्कालिक कारण ये था, और प्रमुख कारण जो मूल कारण थे वो वही थे कि ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो नीतियाँ थी वो जिम्मेदार थी। तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने कारतूस छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, यदि यह बहुत प्रश्न आता है पूछा जाए, तो रोटी और कमल था। प्रश्न नंबर 2 है, 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ विद्रोह, आप सवाल का जवाब दे पाएंगे, लखनऊ की बात आएगी। देखिए, लखनऊ विद्रोह और अवध विद्रोह एक ही होगा, अवध प्रांत में पूरा आता था, तो इसमें बेगम हजरत महल सही उत्तर होगा। इन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता था।
लखनऊ या अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। इस विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ये प्रश्न आता है कि किस जगह से विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी, तो आप बताएंगे अवध से थी। और लगभग 75,000 सैनिक इसमें भाग लिए थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस क्रांति के समय अवध का कोई एक ऐसा घर नहीं था जिस घर से कोई न कोई व्यक्ति सेना में भर्ती न हुआ हो। इलाहाबाद का नेतृत्व क्रांति का किया था मौलवी लियाकत अली ने, और उसका दमन किया था जनरल नील ने। बरेली में खान बहादुर थे, जिन्हें बहादुर शाह सेकंड ने वायसराय नियुक्त किया था, और वो बहुत ही बहादुरी से उन्होंने नेतृत्व किया था। 40,000 सैनिकों की पूरी सेना एकत्र की थी। कानपुर में नाना साहब थे, जो तात्या टोपे के साथ मिलकर क्रांति की मशाल जलाए हुए थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये सारे पॉइंट्स किसी न किसी प्रश्न कोई न कोई प्रश्न है जो परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। बहुत ही बढ़िया यदि लगे, बहुत ही आपकी परीक्षा के दृष्टि से यदि परीक्षा उपयोगी लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल समाधान द सॉल्यूशन है, यदि सब्सक्राइब न किए हों तो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर है। 1856 टू 62 था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ये कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया, और प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में भारत की कमान ले ली कंपनी से। कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पाल्मस्टन था। 2 फेज में रहा है। तो ये प्रश्न है, इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें और 1, 2, 3 कई बार देखें जब तक याद न हो जाए। नेक्स्ट, वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? झांसी, वाराणसी, आगरा, ग्वालियर। वो झांसी की रानी जरूर थी, लेकिन उनका जन्मस्थल झांसी नहीं था। झांसी उनकी कर्मभूमि थी। जन्मस्थल वाराणसी था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक नाम इनका मणिकर्णिका था। वाराणसी में एक प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। कहा जाता है कि वहाँ 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं, वहाँ की आग नहीं बुझती चिता की। तो जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था, और मृत्यु और समाधि उनकी ग्वालियर में है, क्योंकि लड़ते हुए वो ग्वालियर से अंत समय में हीरोज से लड़ी थी, और वहीं मृत्यु हुई और वहीं उनकी समाधि बनाई गई थी। झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी, और राजा के बिना संतान ही मृत्यु हो गई थी। उत्तराधिकारी के अभाव में 1854 में डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी का था वो क्या था कि यदि कोई राजा संतानहीन हो तो वो दत्तक पुत्र यानी गोद पुत्र को, किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता था जिससे उसका उत्तराधिकारी बन जाए। तो इसके अभाव में वह उस राज्य को डलहौजी अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लेता था। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी तो था, लखनऊ भी था, जगदीशपुर था कुंवर सिंह के नेतृत्व में, चित्तौड़ सही उत्तर है, यह नहीं था। जगदीशपुर कुंवर सिंह के नेतृत्व में था। कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन कहे जाते थे, और इन पर ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। दिल्ली में बख्त खां के नेतृत्व में क्रांति चल रही थी। तो चित्तौड़ सही उत्तर था। नेक्स्ट,
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में जब बात आए और नेतृत्व, क्रांति की नेतृत्व की बात आए, केवल एक नाम आता है, कुंवर सिंह सही उत्तर होगा। कुंवर सिंह बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे। यह प्रश्न बहुत बार बहुत परीक्षाओं में आया है। जगदीशपुर इनका मुख्य केंद्र था बिहार में, और ये भोजपुर वर्तमान में जो है आरा जिले के पास स्थित है बिहार में। इनको लोकप्रिय संबोधन इनका जो था, बिहार का सिंह कहा जाता था। ये जगदीशपुर के जमींदार थे, राजा थे, कुशल सेना नायक थे, अदम्य साहसी थे। शाहाबाद में अंग्रेज़ों को बुरी तरह इन्होंने शिकस्त दी थी और अपनी सरकार बनाई थी वहाँ। इसके बाद कानपुर पर आक्रमण के लिए नाना साहब की इन्होंने बहुत सहायता की थी, सैन्य सहायता की थी। मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक इन्होंने क्रांति की चिंगारी भड़काई और विजय प्राप्त की, और अंत में पुनः वापसी में अंग्रेज़ों को बुरी तरह से बिहार में हराया था। अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद भी उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? इनका अंतिम युद्ध नील, हैवलॉक, कैनिंग, ह्यूरोज। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध था वो ग्वालियर में ह्यूरोज के साथ हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। झांसी में पराजय हुई थी रानी की, तो रानी ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों को कई युद्धों में रानी ने हराया था ग्वालियर में। अंततः 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, और ये वक्तव्य जो था वही अक्सर आता भी है, वक्तव्य ही दे देता है कि यह किसका था। भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई ही औरत अकेली मर्द है, ये उन्होंने कहा था। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रानी की वीरता के प्रति अंग्रेज़ों का कितना सम्मान था। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर और अम्बाला। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। तिथि विद्रोह की थी 29 मार्च 1857। सैनिकों का चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार करना था। शुरुआत में सैनिक जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने एजुडेंट की हत्या की। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये सिपाही थे। ये याद रखिएगा, एक बार प्रश्न आया है परीक्षा में, 34वीं किस मतलब कि नेटिव इन्फेंट्री में थे वो। और जॉन बेनेट हैरसे उस समय तत्कालीन क्या थे? कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर के थे। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तात्या टोपे का नाम था। ये कौन थे? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अपने पिताजी के साथ ये बिठूर आ गए थे। यहाँ आकर नाना साहब के ये मित्र बन गए, क्योंकि यह भी अंग्रेज़ों के शत्रु थे और नाना साहब भी थे। कानपुर में अंग्रेज़ों को हराकर नाना साहब जिनका नाम क्या था? धोंदो पंत, उनकी सत्ता स्थापित की और उनके कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब के सचिव व सलाहकार जो थे वो कौन थे? अजीमुल्ला खां, जिन्हें क्रांति दूत कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। उनकी मृत्यु के बाद सागर, नर्मदा क्षेत्र और राजस्थान क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्धों का 1 वर्ष तक सफल संचालन किया और अंग्रेज उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। उनके विश्वासपात मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वो जंगल में कैंप करते हुए वहाँ विश्राम कर रहे थे और वहीं पर उनको पकड़ लिया गया। और 1859 में सैनिक जो कोर्ट थी उसने उनको फांसी दे दी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और जोक। ये मिर्ज़ा गालिब था जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था। प्रसिद्ध उर्दू शायर था, आपने नाम सुना होगा इसका,
और जन्म 1797 आगरा में और मृत्यु दिल्ली में 1869 में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये प्रश्न खूब आया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आरसी मजूमदार, वीए स्मिथ, वीडी सावरकर, उपर्युक्त सभी। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर से आप याद रखिए, सावरकर एक और सावरकर थे जो कि महान क्रांतिकारी थे, तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, इसलिए आप वीडी सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम इस तरह से याद रख सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति। प्रसिद्ध इतिहासकार सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। उनकी पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लॉरेंस और सीले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, ये पॉइंट्स याद रखें। आउटरम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, और होल्म्स ने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। नेक्स्ट, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। ये वक्तव्य देखिए, ये पूरा प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? अब देखिए, वीडी सावरकर ने तो स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो एक ही जो बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने इसको नकारा वो थे आरसी मजूमदार। ये सही उत्तर है। ये इसको क्रांति नहीं मानते थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक थी। इसमें उन्होंने उद्गार अपने व्यक्त किए और ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। मजूमदार ने इसे क्रांति नहीं माना था, और मजूमदार और सेन ने कहा था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, यानी इन्होंने ये कहा कि उस समय यह बहुत ही कम उम्र का था, बहुत ही अपरिपक्व स्थिति में था, इसलिए यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? किसने सबसे पहले इस पर लिखा? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर, सैयद अहमद खां। प्रथम भारतीय जो था वो सैयद अहमद खां था। इनकी पुस्तक थी असबाब बगावत हिंद, 1859 में आई थी। विद्रोह के कारणों की इसमें चर्चा की गई है। सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सुरेंद्रनाथ सेन जो थे वो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, प्रश्न आता है। और उनकी पुस्तक थी 1957 में प्रकाशित हुई थी, 100 साल बाद। नेक्स्ट, 1857 के विप्लव से संबंधित किस केंद्र को अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकृत किया? यानी पहले क्रांतिकारियों ने जीत लिया, फिर अंग्रेजों ने सबसे पहले उसको वापस ले लिया। किसको? मेरठ को, झांसी, कानपुर और दिल्ली। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दिल्ली को इन्होंने वापस पाने में सफलता प्राप्त की थी। मेरठ से आए सिपाहियों का दल दिल्ली लाल किले पर पहुंचा 11 मई 1857 को। मुग़ल बादशाह से उन्होंने अपील की कि वो उनका क्या करें? नेतृत्व करें। 3 महीने के इसका संघर्ष हुआ। उसके बाद कैप्टन निकलसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया 20 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की? अब देखिए, उस समय के राजवंश के राजाओं की देखिए कि वो अंग्रेजों के सहायक बने हुए थे, तो सबसे ज़्यादा सहायता किसने की? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ग्वालियर के सिंधिया ने सहायता की। विद्रोह काल में कैनिंग का वक्तव्य था उनकी सहायता पर, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। समझिए, इसका मतलब यह है कि सिंधिया ने साथ दिया होता तो शायद अंग्रेज उसी समय देश छोड़ के भाग जाते। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर व हैदराबाद के मंत्रियों के राजभक्त की बड़ी प्रशंसा की है, यानी वो लोग राजभक्त बने रहे। नेक्स्ट,
1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? जमींदार, साहूकार, शिक्षित मध्य वर्ग व उपर्युक्त सभी। देखिए 1857 का विद्रोह काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन इन तीनों ने, जमींदारों, साहूकारों और शिक्षित मध्य वर्ग ने, तीनों ने भी भाग नहीं लिया, किसी ने भी भाग नहीं लिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी ने भाग नहीं लिया। बड़े जमींदारों, साहूकारों, राजाओं ने आंदोलन को कुचलने में सहायता की अंग्रेजों की। कैनिंग का कथन क्या था? उन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। इससे अंदाज़ा लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका इस आंदोलन को कुचलने में निभाई। शिक्षित मध्य वर्ग को विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण करेंगे, इसलिए वे तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे। उनको लगा कि अंग्रेज ही यह सब कर सकते हैं। उनको राजाओं पर और जो यहाँ के जमींदार थे इन पर विश्वास नहीं था। हालांकि उनका यह अनुमान गलत साबित हुआ और इस मामले में क्रांतिकारी होशियार साबित हुए। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, शिक्षित मध्य वर्ग और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। इसका मुख्य कारण ये था योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रांतिकारी वीर तो थे, लेकिन सुनियोजित कार्यक्रम और अनुशासन में कमी थी और उद्देश्य में भी एकता नहीं थी। सबके अपने अलग अलग उद्देश्य थे। उसके कारण जैसे जमींदार जो थे, जो राजा लोग थे, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो इस तरह से एक उद्देश्य एक नहीं थे। अंग्रेजों का अच्छा रण कौशल भी था और अधिक सुसज्जित सेनाएं थी, उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र भी थे। बड़े जमींदारों, साहूकारों, राजाओं ने आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की और शिक्षित मध्यवर्ग जो था उसको विश्वास था अंग्रेज आधुनिकीकरण करेंगे, इसलिए वे तटस्थ रहे। तो ये सब कारण रहे। 18वां प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने किसे वायसराय पद पर नियुक्त किया था? खान बहादुर, अजीमुल्ला खां, अहमदुल्ला शाह और कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। खान बहादुर को बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय पद पर नियुक्त किया था। ये बरेली में नेतृत्व कर रहे थे और रुहेलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे। अभी पूर्व में आया है कि 40,000 लोगों की, सैनिकों की एक सेना खड़ी कर दिया था इन्होंने और बढ़िया नेतृत्व किया था। 19वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद फौज के पुनर्गठन से संबंधित किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, पील कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। फौज का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई थी युद्ध के बाद। ये क्या इसने किया? जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर सेना में रेजिमेंट का विभाजन कर दिया। यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा और भारतीयों का घटा, क्योंकि इनको अनुमान था कि फिर से ज़्यादा अनुपात में रहेंगे भारतीय सैनिक तो फिर से विद्रोह कर सकते हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ताज ब्रिटिश के नियंत्रण में, ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की किससे? कंपनी से लेकर 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात इलाहाबाद में एक ऐतिहासिक दरबार लगाया गया। उसमें कैनिंग ने यह घोषणा की। कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, वह प्रथम वायसराय बना। एक भारत सचिव बना और 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल स्थापित की गई। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की गई और राजाओं को गोद लेने की अनुमति दे दी गई, जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने खत्म किया था और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। तो साथियों, आपने देखा कि यह 20 प्रश्न थे, लेकिन इनकी व्याख्याएं इस पूरे 1857 की क्रांति को कवर कर सकने में कामयाब रही होंगी और ऐसा मेरा अनुमान है और आप लोगों ने देखा भी होगा। और 20 प्रश्न लगभग 120 प्रश्न, 100 और 120 प्रश्न के बराबर के रहे होंगे। इसलिए समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए
और मुझे भी एक सामर्थ्य, एक मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम इसे और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास लगातार करते रहें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसको ज़रूर करिए, समाधान द सॉल्यूशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।